मंगल का भाग्य स्थान में होना मंगल ही मंगल करता है। अब ये परिस्थिति बन रही है तुला राशि वाले लोगों के लिए। कैसा रहेगा मार्च का महीना तुला राशि वाले लोगों के लिए, यही हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली सीरीज है मार्च के महीने की, जिसमें कि ये वीडियो रहेगा 7वां, यानी कि इस वीडियो में बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए, लिब्रन्स के लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले आपके चार्ट की, क्योंकि देखिए राहु शुक्र बुध का कंजंक्ट हो चुका है और ये कंजंक्ट आपके छठे भाव में हो रहा है। मंगल वहीं पर आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शनि की युति हो रही है पंचम भाव में, जहां से वो सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर। वहीं पर तुला राशि वाले लोगों के लिए देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए लंबे समय से अष्टम भाव में मौजूद हैं। पहले वक्री थे, अब मार्गी भी हो गए हैं, और अब केतु आपके 12th हाउस में बैठे हैं। अब इस परिस्थिति के हिसाब से सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र कैसे प्रभावित करेगा, तो जैसे मैंने पहले कहा था, वीडियो की शुरुआत में कहा था कि नवम भाव में मंगल हमेशा मंगल ही मंगल करते हैं, हमेशा आपके लिए बेहतर परिस्थितियां लेकर के आते हैं। और वो भी बैठे हैं मिथुन राशि में, नवम भाव में बैठे हैं, और काफी हद तक देखिए सप्तम के लॉर्ड हैं, तो इसीलिए आपके बिजनेस को यहां से अलग दिशा देते हुए नजर आएंगे। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले आपके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो चंद्रमा के आधार पर अगर हम देखें, क्योंकि ये चंद्र राशि है, तो बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर आपके लिए करना काफी हद तक बेहतर परिणाम लेकर के आएगा, यानी कि ये महीना आपके लिए परिवर्तनशील होने का महीना रहेगा। इसके अलावा अगर लग्न, भाग्य और लाभ स्थान देखें, साथ ही में धन भाव के स्वामी देखें, तो ये आपके लिए कार्यक्षेत्र में मार्च के महीने में बहुत फेरबदल करने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। अब दो चीजें हैं, एक तो मैं कह रही हूँ कि परिवर्तन का महीना है ये, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा एफर्ट करके डिसीजन मेकिंग लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके आसपास की चीजें, आपके सर्कमस्टांसेस आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी इफ यू वांट टू टेक अ डिसीजन, अगर आपको डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना होगा। दूसरी बात, कार्यक्षेत्र के हिसाब से देखिए लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में थोड़ी सी कमजोरी के साथ पंचम भाव में बैठे हैं, क्योंकि शनि साथ में बैठे हैं। इसके अलावा दूसरी परिस्थिति के अंदर छठे भाव में चले जाएंगे, जो कि पहले के तुलनात्मक रूप से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि जब कई सारे ग्रह एक साथ एक ही राशि में आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमेटिक जरूर होते हैं, ये मैंने बाकी की वीडियोस में भी कहा है। इसके साथ साथ इस महीने के अंदर आपको शत्रु पक्ष से थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि छठे भाव में राहु शुक्र बुध आ गए हैं, वहीं पर सूर्य भी आ जाएंगे मिड ऑफ द मंथ में, और उसके बाद 29 मार्च को शनि भी यहीं पर आ जाएंगे। और ये जो परिस्थिति बनती है, और बीच बीच में चंद्रमा का प्रभाव तो रहेगा ही, तो ये जो परिस्थिति बनती है थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लेकर के जरूर आएगी, उतार चढ़ाव की परिस्थितियां जरूर लेकर के आएगी। इसके अलावा क्योंकि शत्रु का भाव भी है ये, तो आप अपने वर्क प्लेस पर ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, या ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा जो कि आपको बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत मीठा बोल रहे हैं, या आपको बिल्कुल शुगर कोटेड बातें आपसे कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन शुगर कोटेड बातों के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। सेकेंडली, अगर व्यापार की बात की जाए, ये महीना व्यापारियों के लिहाज से थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि व्यापार के कारक बुध जो है वो नीच अवस्था में रहेंगे छठे भाव में। अब कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी मंगल क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य आपका सपोर्ट जरूर करेगा। मंगल जो है कुछ न कुछ नया लेकर के जरूर आता रहेगा, पुरानी चीजों के, जो पुरानी परिस्थितियों का जो अनुभव है उसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कुछ नया करने के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। वहीं पर अगर बात की जाए इस महीने में, देखिए लेन देन से जुड़ा हुआ अगर कोई व्यापार है, ऐसी परिस्थिति में बहुत सोच समझ कर लेन देन कीजिएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों के लिए आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। साथ ही में महीने का मिड पार्ट के बाद, लगभग 15 मार्च के बाद, आपके लिए प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे, इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनेंगे। आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, तो लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में, क्योंकि आपके लिए पंचम भाव में रहेंगे, आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं, तो ये कुछ न कुछ बेहतर जरूर करेंगे। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि तुलनात्मक रूप से छठे भाव में जाना आपके लिए कुछ बदलाव जरूर लेकर के आएगा, कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर लेकर के आएगा। लेकिन फर्स्ट हाफ में सूर्य का रहना आपके लाभ स्थान को देख रहा है, और यहां से देखिए लाभ भाव के स्वामी भी हैंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी जरूर आपको देंगे। इस महीने के अंदर अगर फाइनेंसेस के लिहाज से देखा जाए, तो शनि
के साथ होना सूर्य का कोई बड़ी उपलब्धि दिलवा सकता है, लेकिन उसी परिस्थिति में कोई ना कोई गलती आपसे हो सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा कि आप कोई भी बड़ी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, किसी नए ओहदे पर हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में आपसे कोई गलती नहीं हो जाए, आपकी लापरवाही किसी बड़ी गलती का की तरफ इशारा ना कर रहा हो। सेकेंडली, महीने का दूसरा हिस्सा जब सूर्य छठे भाव में चले जाएंगे तो इसके हिसाब से आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में बदलाव दिखाई देगा। आप थोड़ा सा लोगों के साथ आपका बात करने का तरीका या लोगों के साथ डील करने का तरीके में चेंज दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य और बुध का कंजंक्ट होगा। हालांकि बुध नीच की अवस्था में रहेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इस अवधि में आपकी लाइफ में एडअप हो सकता है। कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि नया करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर किसी चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, नए व्यापार की बात नहीं कर रही हूँ, तो अगर कहीं पे कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक नॉन एक्टिव पार्टनर की तरह, वो भी बहुत सोच समझ के कीजिएगा, वहां पर भी डाइसनेस हो सकती है। इस महीने के एंडिंग में जब शनि छठे भाव में आ जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है उसका असर आपको अप्रैल ऑनवर्ड्स दिखाई देगा, मार्च के, क्योंकि लास्ट में हो रहा है, 29 मार्च को हो रहा है। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इस महीने में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, अपनी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने की जरूरत है। शुक्र हालांकि उच्च की अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, और ये आपके लिए छठा भाव क्योंकि रोग ऋण शत्रु का होता है, और जब शुक्र उच्च की अवस्था में छठे भाव में रहेंगे तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिहाज से आप लापरवाह होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस महीने के अंदर देखिए छठे भाव में एक तो कई सारे ग्रह रहेंगे, दूसरी बात शुक्र उच्च की अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, और 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का भाव है। अब दूसरी बात, सूर्य आपके लिए पंचम भाव में बैठ करके और लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये भी एक एस्पेक्ट बनता है कि फर्स्ट हाफ में आप अपनी फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, आरोग्यता आपकी बेहतर होती हुई नजर आएगी। वहीं पर पंचम भाव में शनि के साथ युति भी कर रहे हैं, तो इसी पंचम भाव में सूर्य शनि के साथ युति भी कर रहे हैं, तो इसीलिए पेट की समस्या, पित्त रोग की समस्या, क्योंकि बुध नीच के हैं, इसके अलावा स्किन एलर्जीज या इन्फेक्शंस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं महीने की शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक, क्योंकि 6 ग्रह आपके लिए महीने के पहले भी लगभग छठा भाव जो है उसमें रहेंगे। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की, और रिश्तों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले प्रेम संबंधों के लिहाज से बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी शनि है, बृहस्पति के नक्षत्र में रहने वाले हैं। बृहस्पति की स्थिति इस महीने में बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव में मौजूद है। इस स्थिति के अंदर आपके लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी धीमी गति दिखेगी। दैट मीन्स अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, तो उसमें एक लेजीनेस वाला फैक्टर दिखाई देगा। आप सोचेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। या किसी रिलेशनशिप में आप है, किसी को शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं, तो हो सकता है उसमें भी मनमुटाव की वजह से चीजें आगे खिंच जाएं। अगर वहीं पर बात की जाए 14 मार्च के बाद आपकी लव लाइफ थोड़ी सी बेहतर होती हुई यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि सूर्य का असर खत्म हो जाएगा। सूर्य एक अग्नि तत्व के प्लैनेट है। जब सूर्य आपके पंचम भाव से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है जो इगोइस्टिक इश्यूज चल रहे थे वो कम होंगे। दूसरी बात, छठे भाव में लेकिन इनका होने की वजह से आपके बातों को डिलीवर करने का तरीका, उसमें परेशानी आ सकती है। दैट मीन्स बुध आपके नीच के हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे ये एस्पेक्ट को दर्शाता है कि आप अपनी बातों को कहने के तरीके में उतने सक्षम नहीं रहेंगे, तो लोग आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं आपके नवम भाव में, और ये भाग्य स्थान को और ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस महीने में शनि की तीसरी दृष्टि लगातार सप्तम भाव में बनी हुई है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार जारी रखेगी। हालांकि नए सिरे से कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन हाँ पुरानी बातें बार बार लौट करके आ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, अष्टम में बैठे हैं, लेकिन अष्टम में तो लंबे समय से बैठे हैं। वहीं पर शुक्र जो है वो उच्च के हैं, तो बीच बीच में चीजों को रोमांटिसाइज जरूर करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। लेकिन आज सच कोई बड़ा डिसीजन या कुछ बड़ा चीजें खराब होती हुई नहीं नजर आती हैं। वहीं पर पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो मार्च का महीना आपके लिए औसतन देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, कोई मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। बृहस्पति के दूसरे भाव पर दृष्टि, ये आपके लिए काफी हद तक आपके जो गुरुजन हैं या आपके जो
परिजन हैं आपके से, जो बहुत बड़े लोग हैं आपके घर में, जो ओल्ड पीपल हैं, उन लोगों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाते हुए नजर आती है। आप उनकी बातों को कहेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। इस महीने के अंदर आपके गृहस्थ जीवन में भी एक तरीके से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस महीने के अंदर 14 या 15 मार्च के बाद से आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके कुछ नया करने की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर किसी घर की खरीदारी या कोई व्हीकल की खरीदारी की जा सकती है। स्टूडेंट्स के लिहाज से बात की जाए तो पंचम भाव में सूर्य और शनि बैठे हैं। महीने की शुरुआत में सबसे पहले आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ जरूर करेगा, आपकी मेहनत जो है वो जरूर रंग लाएगी। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ चढ़कर आपके सामने आएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही में आगे फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। जो बच्चे उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इस महीने में थोड़ा सा डाइसी आप रहेंगे, कंफ्यूजन में आप रहेंगे, या बिना सोचे समझे हो सकता है कि कोई गलत डिसीजन भी लेने पड़ जाए, या इतना एक प्रेशर की वजह से भी कहीं ना कहीं पे आपके लिए कंफ्यूजन बना रहेगा। तो जरूरी ये है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। बेशक से आप समय ले लीजिए, लेकिन समय के साथ ही आप फैसला लीजिएगा। आपके माता पिता या आपके मेंटोर्स की सलाह इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उपाय के रूप में आप गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर बना करके अर्पित कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। साथ ही में ओम मंत्र का चांट करना इस महीने में अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के लिए एंग्जाइटी को, बिना वजह की कंफ्यूजन को खत्म करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रंस। तुला राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।